तो बायोमोलिक्यूल्स का है ना अपन लोग सेकंड टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, प्रोटीन। ठीक है, चलो तो टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पर आप प्यार दिखाएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। अब हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में एमिनो एसिड के ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर चुका है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जरूर देख लें। आगे हम लोग बढ़ेंगे, आज के लेक्चर में हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में देखने वाले हैं प्रोटीन। क्या देखेंगे बच्चों, प्रोटीन। तो हेडिंग डालेंगे प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। प्रोटीन भी एक तरीके का क्या है बच्चों, पॉलीमर है। किसका, अल्फा एमिनो एसिड का। बच्चों बात को समझना, अगर मैं ग्लाइसिन और एलेनिन को जोड़ूं, पहला कॉम्बिनेशन ये देख रहा हूं, ठीक है। दूसरा कॉम्बिनेशन मैं एलेनिन प्लस ग्लाइसिन करने वाला हूं। देखो क्या फर्क है जरा देखना, ठीक है, क्या फर्क है जरा बात को समझना। ग्लाइसिन का फॉर्मूला होता है NH2CH, है ना, ये हाइड्रोजन और ये COOH। डिजाइन मार के लिखा हूं, ठीक है कि नहीं। चलो, और एलेनिन कैसे होता है, NH2CCH3, है ना, CH, और ये हो जाएगा COOH। बोलो यही होगा, ठीक है। अब अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ से अपने को क्या है, अपने को तो पानी निकालना है। पानी निकालने के बाद में क्या बन जाएगा, NH2CH2CO, फिर क्या हो जाएगा NH, फिर होगा CH, फिर ये होगा CH3, ये हो जाएगा COOH। बोलो क्लियर है क्या, ठीक है। अब ये जो CONH बॉन्ड है इसको बोला जाता है पेप्टाइड लिंकेज। क्या बोलती पब्लिक, पेप्टाइड लिंकेज। क्या बोलते हैं इसको, पेप्टाइड लिंकेज। और पेप्टाइड लिंकेज बना कैसे है, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनने से। किससे बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड से बना है। इनके बीच में कौन सा, तेरे मेरे बीच में क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। बोलो बात क्लियर है, समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अब बात को समझना, ये जो दो एमिनो एसिड मिले हैं ना, दो एमिनो एसिड मिलके बना है ना, ये जो दो अमीनो एसिड के मिलने से बना है इसको बोला जाता है डाईपेप्टाइड। क्या बोला जाता है, डाईपेप्टाइड, ठीक है। चलो साहब, अब कॉम्बिनेशन को बदल के देखते हैं, कॉम्बिनेशन को बदल के देखते हैं। तो यहाँ जो डाईपेप्टाइड बना है इसका अगर मुझे नाम लिखना हुआ, इसका मुझे अगर नाम लिखना होगा तो पहले ग्लाइसिन है तो यहाँ पर मैं लिखूंगा क्या, इसका नाम होगा GLY, और दूसरा क्या है, एलेनिन है तो ALA। बोलो क्लियर है क्या, समझ में आया। यही हमारे पास में जो डाईपेप्टाइड बना है उसका नाम लिखा होगा, ठीक। चलिए साहब, अभी कॉम्बिनेशन बदल के देखते हैं। यानी अब एलेनिन प्लस ग्लाइसिन करते हैं तो देखो एकदम से वक्त और जज्बात प्लस लिंकेज बदल जाएगा, ठीक है। ओ भाई इधर देखना, एलेनिन होता है NH2, है ना। पहले वाले केस में ग्लाइसिन का OH लिया था, एलेनिन का H लिया था। इस बार हम लोग एलेनिन का OH लेंगे और ग्लाइसिन का H लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा CH, ये हो गया CH3, यहाँ हो जाएगा CO, ये हो गया OH, प्लस ग्लाइसिन हो जाएगा H, ये हो जाएगा NH, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा COOH। बोलो यही होगा, ठीक है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ से पानी रिमूव कर रहा हूँ। पानी रिमूव करते ही मेरे पास में प्यारे बच्चों बन जाएगा NH2CH CH3, यहाँ हो जाएगा CO, ये हो जाएगा NH, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा COOH। बोलो बात पक्की है यहाँ तक, ठीक है। इनके बीच में ये जो लिंकेज दिख रहा है ये भी क्या है बेटा, पेप्टाइड लिंकेज। और पेप्टाइड लिंकेज कौन से बॉन्ड होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ना 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 ना, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। आयनिक बॉन्ड नहीं नहीं, कौन से, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। बोलो बात क्लियर है। और ये जो बना है ये डाईपेप्टाइड है। क्या है बेटा, डाईपेप्टाइड। डाईपेप्टाइड को ही बोला जाएगा, इसका डाईपेप्टाइड का नाम क्या होगा, ALAGLY। बोलो क्लियर है। तो डाई 3 बनेंगे तो ट्राईपेप्टाइड, 4 बनेगा टेट्रापेप्टाइड, उससे ज्यादा बनेंगे पॉलीपेप्टाइड, और बहुत सारे पेप्टाइड जुड़ते चले जाए। पॉलीपेप्टाइड खूब लंबा चेन बना ले, पॉलीमर बना ले, उसी को ही क्या बोला जाता है, प्रोटीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या है, अल्फा एमिनो एसिड का क्या है, पॉलीमर है। समझ में आ रही बात। मैंने अभी 2 को जोड़ा है, यहाँ लाइन से आप जोड़ते जा सकते हो। बोले यहाँ तक काम 25 है क्या, समझ में आया क्या, ठीक है। तो एलेनिन और ग्लाइसिन के कॉम्बिनेशन से कितने बना सकते हैं अपन, प्रोटीन,
2 प्रोटीन बना सकते हैं, ठीक है, 2 अमीनो एसिड के कॉम्बिनेशन 2 प्रोटीन बना सकते हैं। समझ में आ रही बात, ठीक है, एक ये रहेगा, दूसरा ये रहेगा, ठीक है। वैसे प्रोटीन बोलना गलत है, डाइपेप्टाइड बोलना ज़्यादा सही है। प्रोटीन मतलब बहुत ज़्यादा एमिनो एसिड्स जुड़ते हैं, ठीक है, लेकिन बोल देते हैं कई बार पूछा जाए तो। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, समझ में आया, ये अच्छे से आया, पक्का आया, हटा दूँ। चलो अब हम लोग जैसे सपोज हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने ना बहुत सारे अमीनो एसिड से कॉम्बिनेशन से पॉलीपेप्टाइड बनाया, NHCH, इनका नाम लिखने ही पूछ देगा, CH3 ये हो जाएगा CO, है ना, फिर NHCH2 ये हो जाएगा CH2 ये हो जाएगा CO, ठीक, यहाँ हो जाएगा NH ये हो जाएगा CH, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CH2SH, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा CO, और यहाँ लिख देता हूँ Na, ठीक है, और ये हो जाएगा क्या बेटा C, और ये हो जाएगा CO, ठीक है, क्लियर है। इस टाइप का ऐसे कोई पेप्टाइड दिया हुआ है आगे तक, तो इस पॉलीपेप्टाइड का नाम क्या होगा जरा देखना, ठीक है। हमको तो क्या करना है बेटा, पोपट की आंख में निशाना लगाना है अर्जुन की तरह। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ। जो ग्रुप मैंने बताया था डिफरेंट, उसको ढूंढो। CH3 रहता है तो गली, है ना, एलेनिन, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, तो क्या हो जाएगा ग्लाइसिन, ठीक। ये देखो क्या है बेटा, सल्फर वाला, सल्फर से सटका माथा, सिस्टीन है, क्या है बेटा, सिस्टीन है, बोलो है कि नहीं है। और ये वाला क्या है, प्रॉपर्टी है, प्रोलीन, तो प्रो है ना, प्रोलीन, तो ये हो जाएगा नाम। समझ में आ रही बात, क्या खेल जाओगे क्या। ये अपने आप में ये सब क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे लोग इसको टफ की कैटेगरी में रखते हैं, ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट ये कर नहीं पाते, ठीक है। आप तो संभाल लोगे अब पूरे पॉलीपेप्टाइड वगैरह, पूरे मैंने आपको पॉलीपेप्टाइड का नाम, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर सब सिखा दिया, ठीक है, लिख लो, ठीक। इधर देखो लड़कों, आगे बढ़ते हैं, हम बात कर रहे हैं किसके बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन की। किसकी क्लासिफिकेशन, प्रोटीन की क्लासिफिकेशन। तो प्रोटीन की क्लासिफिकेशन देखो कैसे होता है, ठीक। सबसे पहले प्रोटीन को अपन ने क्लासिफाई किया तो ये होता है बेस्ड ऑन लेवल ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर के लेवल के अकॉर्डिंग हम इसको आगे क्लासिफाई करेंगे। प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्शरी प्रोटीन, है ना, क्वाटरनरी प्रोटीन, ठीक है। कॉइलिंग वगैरह मैं सब चीज़ आपको समझाऊंगा। प्रोटीन में आपको कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वही आपके कोर्स का है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे बेस्ड ऑन ब्रांचिंग, ब्रांचिंग के बेसिस पे। अगर ब्रांचिंग हो जाए तो फाइब्रस प्रोटीन और दूसरा ग्लोबुलर प्रोटीन, 2 टाइप होता है ब्रांचिंग के बेसिस पे, एक होता है फाइब्रस प्रोटीन और दूसरा ग्लोबुलर प्रोटीन। लिखेंगे बेस्ड ऑन लेवल ऑफ स्ट्रक्चर। लेवल ऑफ स्ट्रक्चर के बेसिस पे प्रोटीन ना 4 तरीके का हमको पढ़ना है, प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्शरी प्रोटीन और क्वाटरनरी प्रोटीन। 4 तरीके का एक प्रोटीन हम लोग को देखना है, ठीक है। इन चारों की स्टडी अपन करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं प्राइमरी प्रोटीन। तो प्राइमरी प्रोटीन जैसा अपन ने समझा वही है, बिल्कुल सिंपल है ना, पॉलीपेप्टाइड चेन बनता चला जाएगा, ठीक है कि नहीं। इंडिविजुअल एमिनो एसिड, इंडिविजुअल एमिनो एसिड्स आर कनेक्टेड थ्रू पेप्टाइड लिंकेज। और पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है आपको मैंने बताया, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, क्लियर है। बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन ऐसा एक बनता चला जाएगा, है ना, बहुत सारे एमिनो एसिड्स आएंगे, वाटर निकलता जाएगा और बहुत सारे पेप्टाइड लिंकेज बनते चले जाएंगे। पेप्टाइड लिंकेज बनने की वजह से एक प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर बन जाएगा, थ्रेड जैसा, एकदम पतले धागे जैसे, ठीक है। अब प्राइमरी प्रोटीन में अगर मैं क्या कर दूं, कॉइलिंग कर दूं, क्या कर दूं प्यारे बच्चों, कॉइलिंग कर दूं ड्यू टू, है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या हो जाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए। क्या हो जाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए तो मेरे पास सेकेंडरी प्रोटीन बनता है। क्या बनता है, सेकेंडरी प्रोटीन, ठीक है भाई। अब बात को समझना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो क्यों रहा है जरा समझना, ध्यान दो। एमिनो एसिड होता है NH2CH, ये एल्किल ग्रुप है और ये C
O और ये क्या है बेटा OH। ठीक, जब ये अमीनो एसिड आगे प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा यानी पॉलीपेप्टाइड बनाएगा तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH निकल चुका होता है। अरे बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो ये नाइट्रोजन का ये हाइड्रोजन हो गया ये, और यहाँ पर ये CO आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ऐसा ही आगे चलता जाएगा ना, ऐसा ही आगे चलता जाएगा। ये हो गया NH, ये हो गया C, ये हो गया R, ये हो गया C, ये डबल बॉन्ड O और ये फ्री वैलेंसी आगे, ऐसा ये पूरा आगे चलता जाएगा, एक पॉलीमर बन गया। ठीक, अब इस पॉलीमर में देखो नाइट्रोजन के पास खुद का हाइड्रोजन है और इसी थ्रेड को घुमा के मैं आगे ले आऊँ, इसी थ्रेड को मैंने आगे से घुमाया और ऐसे ले आया, तो इस थ्रेड के पास में सपोज ये C डबल बॉन्ड O हो गया। ठीक है, और ये हो गया C, ये हो गया R, है ना, और ये हो गया मेरे पास में क्या बेटा NH हो गया। ठीक है, ये हो गया C, ये हो गया डबल बॉन्ड O, ये हो गया CH और ये हो गया R और ये हो जाएगा N, ये हो गया H। बोलो ऐसे ही हो गया, ये आगे से ये ऐसा लाया हूं मैं। ठीक है, अब गौर से देखिएगा जनाब, आपको पता ही होता है कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को मैं अपने चैनल में आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, फिलहाल आप इतना ध्यान में रखें कि इनके बीच में यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। बोलो बनेगा। ठीक है, वैसे ही ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, ये ऑक्सीजन इस ऊपर मैं थोड़ा बना दिया हूँ, उसको नीचे आप करोगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखेगा। वैसे इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में आपको क्या दिखेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगा। तो प्राइमरी प्रोटीन कैसा बना है, दो एमिनो एसिड के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड के बनने से यानी पेप्टाइड लिंकेज के बनने से, और उन पेप्टाइड लिंकेज में आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या बन गया, हमारे पास में सेकेंडरी प्रोटीन बन गया। अब सेकेंडरी प्रोटीन में भी दो चीज दिखता है, सेकेंडरी प्रोटीन भी दो तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। ठीक है, अब टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर बनाता है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके। पहला क्या बनाता है, अल्फा हेलिक्स बनाता है। क्या बनाता है, अल्फा हेलिक्स। और दूसरा बनाता है बीटा प्लीटेड शीट। क्या बनाता है, बीटा प्लीटेड शीट। ठीक है, अब अल्फा हेलिक्स की बात को समझना। ठीक, ये प्रोटीन है। ठीक है, ये क्या है बेटा, प्रोटीन है ना। कौन सा, प्राइमरी प्रोटीन था। क्या था, प्राइमरी प्रोटीन। प्राइमरी प्रोटीन के नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, है ना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में ये क्या हो गया, बीच बीच में क्या हो गया बताओ, है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। क्या हो गया बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जो थ्रेड बिल्कुल स्ट्रेट था, अब उसको बीच बीच में हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग मार मार के उसको जमा करते चले जा रहे हैं और वो कॉइल्ड होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है, कॉइल्ड होता जा रहा है। बीटा प्लीटेड शीट की जब अपन बात करते हैं तो बात को समझना। सपोज ये मेरे पास एक क्या है बेटा, एक चेन है ना, ये प्राइमरी प्रोटीन का है ना फर्स्ट चेन है। कौन सा चेन है, फर्स्ट चेन है। ठीक, ठीक वैसे ही ये दूसरा चेन है। ये क्या है बेटा, दूसरा चेन है। ठीक वैसे ही ये तीसरा चेन है। कौन सा चेन है, तीसरा चेन है। अब इन चेन के बीच में, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। इनके बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से गौर से देखना, एक प्लीटेड शीट जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोग को। अरे समझ पा रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ। प्लीटेड शीट बोलने का मतलब क्या है, वो मम्मी लोग साड़ी वाड़ी करते हैं ना, प्लेटेड रहता है, प्लीट्स वैसी टाइप का रहता है, तो इसको बोलते हैं बीटा प्लीटेड शीट। ठीक है, दो प्रोटीन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। अब इसको मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ। इसमें देखो एनसीईआरटी में बहुत अच्छा डायग्राम दिया हुआ है। ये एनसीईआरटी बहुत ही अच्छी किताब है बायोलॉजी वाले स्टूडेंट। कई लोग मेरे से आके पूछते हैं सर फिंगर टिप लगाऊं कि एमटीजी, मैं बोलता हूँ दोनों मत लगाना। ठीक है, हमको क्या करना है बेटा, एनसीईआरटी को रीड करना है, मेरा जो मटेरियल दिया गया उसको अच्छे से सॉल्व करना है, सब बढ़िया हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है क्या। तो इधर उधर आपको भटक के बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। देखो एनसीईआरटी से डायग्राम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हाथ को देख के लग रहा है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का कुछ रूल लगा रहा होगा, ठक ठक रूल वगैरह, समझ में आ रही बात। मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल रहा है। ये डायग्राम देखो, ये क्या बता रहा है, ये हमारे पास में अल्फा हेलिक्स, किसको बता रहा है, अल्फा हेलिक्स को बता रहा है। देखो इस अल्फा हेलिक्स वाले जो स्ट्रक्चर में ये कार्बन का जो ऑक्सीजन है नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के साथ क्या बना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक वैसे ही नाइट्रोजन का ये देखो ऑक्सीजन और इसके हाइड्रोजन के बीच में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में
हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये नाइट्रोजन का जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता चला जाएगा और ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर बना लेगा अल्फा हेलिक्स। बोलो बात समझ में आ रहा है क्या? रूह तो इस बात से कांप रही है, मास्टर तू तो यहाँ डायग्राम दिखा दिया, हम लोग कॉपी में कैसे उतारूंगा इसको। ठीक है, कॉपी में उतारने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में दिया है। अब देखो, ये देखो प्लीटेड शीट दिख रहा है, नहीं, अरे प्लीटेड शीट बोलने का मतलब ये देखो, ये ऐसा, फिर ये ऐसा, ठीक है कि नहीं, समझ रहे हो बात को, फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा, इसको बोलते हैं प्लीटेड शीट। अरे समझ में आ रही बात, क्लियर हुआ ये देखो, ये एनसीईआरटी में बहुत खूबसूरत डायग्राम दिया हुआ है। प्राइमरी प्रोटीन का बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब उनमें अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए तो अल्फा हेलिक्स बनता है या फिर बीटा प्लीटेड शीट बनता है। ठीक है, बीटा प्लीटेड शीट का मैंने आपको स्ट्रक्चर बना दिया, तो वो होता है सेकेंडरी प्रोटीन। क्या होता है? सेकेंडरी प्रोटीन। सेकेंडरी प्रोटीन के साथ साथ में अगर वो कॉइल थोड़ा सा बीच बीच में डिस्टर्ब हो जाए, फिर सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर देखने को मिले, फिर कॉइल थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए, फिर सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर देखने को मिले, ऐसे प्रोटीन को बोलते हैं टर्शरी प्रोटीन। क्या बेटा? टर्शरी प्रोटीन। और अगर जिंदगी की तरह दिखाई दे यानी उलझा हुआ, तो वो क्या होता है बेटा? क्वाटरनरी प्रोटीन। क्या होता है बेटा? क्वाटरनरी। ऐसा उलझा हुआ रहता है एकदम हमारी जिंदगी की तरह, ठीक है कि नहीं? हाँ, एकदम ऐसा कुछ भी, तो ये होता है हमारे पास में क्वाटरनरी प्रोटीन। बोलो बात समझ में आ रहा है? ठीक, अभी हम लोग देखने जा रहे हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन प्रोटीन का। मच्छर था, हाँ ठीक है, उसको देखो, इधर ध्यान दो। सेकंड हम लोग देखने जा रहे हैं, मच्छर है सही में, मच्छर लगे तो बता देना, ठीक है? तुम लोग तो डेंगू वेंगू का रहता है खतरा हॉस्टल में, ठीक है? आसपास में पानी जमा मत होने देना, डेंगू बढ़ रहा है ना? एक टाइम पे डेंगू बहुत भिलाई में फैल गया था, तो अगर क्लासरूम में अगर मच्छर वच्छर होता है, नीचे काट रहा होता है बेंच में, बताना जरूर, ठीक है? स्प्रे वगैरह करवा देंगे। क्लियर है ना? पक्की बात है। लेकिन थोड़ा सा डेंगू वेंगू का ध्यान रख लेना, अगर तुम्हारे रूम में है तो मोर्टिन स्प्रे वगैरह आता है, ठीक है? वो कॉइल मत जलाया करो, धुआं बहुत होता है। तुम आलसी लोग, तुमको सोने के बाद पता थोड़ी कुछ चलता है, मच्छर काट रहा है, सांप काट रहा है, पता थोड़ी चलेगा, है कि नहीं? आधे बेहोश होकर सो रहे होते हैं, उनके नाक के ऊपर मोजा भी रख देंगे ना तो भी नहीं उठेगा, ठीक है? ऐसा लास्ट टाइप पड़े रहते हैं, ठीक है कि नहीं? अगले दिन उठते हैं सीधा उन लोग 10 बजे क्लास खत्म होने के बाद। आगे बढ़ो। बेस्ड ऑन ब्रांचिंग, बेस्ड ऑन ब्रांचिंग, ब्रांचिंग के बेसिस पे प्रोटीन दो तरीके का होता है। एक होता है फाइब्रस प्रोटीन और दूसरा होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। क्या होता है? फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, सबसे पहला हम लोग देखेंगे फाइब्रस प्रोटीन। ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन में क्या होता है? mainly formed by बीटा प्लीटेड शीट। बीटा प्लीटेड शीट से क्या होता है बेटा? फाइब्रस प्रोटीन बन रहा होता है, ठीक है? और ऊपर से आप बीटा प्लीटेड शीट की स्ट्रक्चर याद करें तो ज़्यादातर कार्बन का ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का हाइड्रोजन आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बिजी हो गए, यानी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने से वो लोग बच जाते हैं। अब वाटर के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है वो क्या होता है? वाटर में सॉल्यूबल होता है। जो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना कर पाए वो इनसॉल्यूबल है। तो ये लोग क्या होते हैं बेटा? क्योंकि बीटा प्लीटेड शीट है, वो तो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बिजी है, तो वाटर के साथ नहीं कर पाते, और वाटर में ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से दे आर सॉल्यूबल इन वाटर, सॉरी दे आर, है ना, इनसॉल्यूबल इन वाटर, इनसॉल्यूबल इन वाटर। अच्छा, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से? ठीक है, तो एक होता है बेटा किरेटिन प्रोटीन। कौन सा बेटा? किरेटिन प्रोटीन। किरेटिन प्रोटीन किस में मिलता है? हेयर में मिलता है, नेल्स में मिलता है, वूल्स में मिलता है, ऊन में, है ना? समझ रहे हो बात को? और दूसरा कौन सा होता है? मायोसिन। मायोसिन किस में मिलता है? हाँ, मसल्स में मिलता है। किस में मिलता है? मसल्स में। सर
क्यों सर, काश ये भी वाटर सोल्यूबल होता। ठीक है, तो सुनहरा बदन हल्दी चंदन, मैं हूँ नीमा सैंडल गर्ल बोल के वो पानी में जाती, मायोसिन प्रोटीन घुल जाता, हड्डी हड्डी बाहर आता। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। श्रद्धा कपूर नाचू रे आज छम 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 करती, मायोसिन बारिश का पानी सबसे पहले सर पे गिरता, कहाँ गिरता, सर पे, किरेटिन घुल जाता, टकली होके छम छम कर रही होती। बोलो बात समझ में आ रहा है क्या? अरे क्लियर हो रही बात? तो ईश्वर का लाख शुक्र है, उसने ऐसी फाइन इंजीनियरिंग की हुई है कि मायोसिन और किरेटिन प्रोटीन वाटर में इनसॉल्यूबल है। अब देखो, फाइब्रस प्रोटीन में दो टाइप की बॉन्डिंग होती है। फाइब्रस प्रोटीन में क्या होती है बेटा, दो टाइप की बॉन्डिंग होती है। एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है जो अपन ने जान लिया, ठीक है। एक कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक है। फाइब्रस प्रोटीन में बॉन्डिंग की हम लोग बात करें, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, बॉन्डिंग बिटवीन टू प्रोटीन्स। एक होता है कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड, और दूसरा कौन सा होता है बेटा हमारे पास, हाँ वो कौन सा, नहीं, डाइसल्फाइड बॉन्ड। कौन सा, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। अच्छा, पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही होगा ना, तभी तो प्रोटीन है, समझे बात को। प्राइमरी प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड, दो प्राइमरी प्रोटीन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड या डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। किसमें बेटा, डाइसल्फाइड बॉन्ड किसमें मिलेगा, वो भी स्पेसिफिकली फाइब्रस प्रोटीन में। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छा, डाइसल्फाइड बॉन्ड जो होता है ये इट इज ओनली इन, किसमें मिलता है, सल्फर कंटेनिंग ग्रुप, ठीक है। सल्फर कंटेनिंग ग्रुप कौन कौन से होंगे, हाँ, ठीक है। क्या बताया मैंने उसमें, सल्फर से सटका माथा, सल्फर से, है ना, सटका यानी कि सिस्टीन, ठीक है, से सटका, है ना, माथा यानी मिथियोनिन। अब देखो, डाइसल्फाइड हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हमने देख लिया, डाइसल्फाइड बॉन्ड का क्या चक्कर है जरा वो देखते हैं। ये देखो, ये NH है, ये हो गया CH, और ये होता है बेटा क्या, CH2SH, बोलो होता है, अरे हूँ हाँ, ठीक है, गौर से देखिएगा जनाब। और यहाँ पर क्या है, CO, ठीक। ये कौन सा एमिनो एसिड होगा, ये वाला सिस्टीन होगा। कौन सा होगा, सिस्टीन, क्लियर है। और ये इधर जो भी होगा होगा। ये देखो, ये है NH2, ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा SH, और ये हो जाएगा CO, और ये आगे ऐसा जुड़ता चला जा रहा है। बोलो क्लियर है? अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनका ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ बेटा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यानी कि हाइड्रोजन निकाल रहा हूँ। यहाँ से मैंने हाइड्रोजन निकाला और ये बॉन्ड दोनों के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाएगा। यानी ये देखो, ये फ्री वैलेंसी, ये हो जाएगा NH, ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CO, और ये फ्री वैलेंसी आगे, मतलब वो समझ रहे हो ना, प्रोटीन बना रहा है, ठीक है। सोनी नालायक, इधर देख, लिख रही है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बन गया, ये हो गया CH, और ये हो जाएगा NH, ये हो जाएगा CO, और ये आगे और ये आगे। क्लियर है, समझ में आ रही बात? तो ये जो बॉन्ड, सोमत मुंह फाड़ रही है, नालायक कहीं के, हाँ, ये क्या है यहाँ पर, डाइसल्फाइड बॉन्ड। इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही है तो मान लेता हूँ, लेकिन मैं बताया ना मेरे पास दिव्य शक्ति है, ठीक है, हाँ। चलो क्लियर है ये। इसको क्या बोलते हैं, डाइसल्फाइड। अच्छा, ये भी तो कोवेलेंट बॉन्ड ही है ना, ठीक है। यानी आपसे पूछा जाएगा प्रोटीन में कौन कौन से बॉन्ड मिलते हैं, ठीक है, प्रोटीन में कौन कौन से बॉन्ड मिलते हैं, है ना, टाइप दे दिया तो कोवेलेंट बॉन्ड मिलेगा। कोवेलेंट बॉन्ड किस में, एक तो पेप्टाइड लिंकेज में और दूसरा डाइसल्फाइड लिंकेज में, ठीक है। और दूसरा कौन सा मिलेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा। वैन डर वाल बॉन्ड मिलेगा क्या? यस सर बोलता है, काट के फेंक दूंगा नाले में, नहीं मिलेगा। समझ में आया, लिखना है। क्या चीज, रुको रुको, रीटेक, रुको। मैं अभी डायरेक्ट सुधार सकता हूँ, लेकिन वीडियो में गड़बड़ हो जाएगा ना, वापस से बताता हूँ। इधर देखो, इधर ये इसके कारण हुआ है सब, ये नालायक, ठीक है, मेरे को डिस्टर्ब कर देते हो ना तुम लोग। ये देखो, यहाँ से फिर से देख रहे हैं ना, हाँ, यहाँ से क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन, H2 निकल गया। अब H2 निकलने के बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NH, ये हो जाएगा CH, और यहाँ हो जाएगा CO। क्लियर है, CH, ये CH2, और इनके बीच में क्या है, सल्फर है। ये दूसरा सल्फर, ये हो गया CH2, ये हो गया CH,
यहाँ हो जाएगा CO, और ये आगे ये एमिनो एसिड आगे जो पॉलीपेप्टाइड बन रहा है, आगे जो भी ब्रांचेस इनकी होगी, क्लियर है, ठीक है, ये हो गया। अब ये सल्फर सल्फर के बीच में जो बॉन्ड बना है ये क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है। नहीं आ रहा समझ में, क्लियर है सभी को। तो इसी के साथ ही प्रोटीन का हमने फाइब्रस प्रोटीन देख लिया। अगला हम लोग देखने जा रहे हैं प्यारे बच्चों ग्लोबुलर प्रोटीन। क्या देख रहे हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोब्यूल यानी कि ग्लोब जैसा गुच्छा, ठीक है कि नहीं, है ना। तो ऐसे देखो ये ग्लोब्यूल ये बन गया प्रोटीन का, फिर आगे फिर दूसरा ग्लोब्यूल, इस टाइप का ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। क्या होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन। इसके बारे में आप बायो में डिटेल में पढ़ते रहना, कहाँ मिलते हैं, क्या होते हैं। सीधा काम की बात मैं बता देता हूँ, केमिस्ट्री। ये क्या होता है बेटा, सॉल्यूबल इन वाटर, ये पानी में घुल मिल जाता है, ये सॉल्यूबल होता है वाटर में, क्लियर है। इसी के साथ ही प्रोटीन हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, खत्म, ठीक है। तीनों वीडियो मैंने आज अपलोड कर दिया है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।